मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, जहां दूसरे चरण को लेकर तैयारियां की जा रही है। इधर पहले चरण के चुनाव को लेकर सियासत का सिलसिला भी देखने को मिला, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो आपके दर्शक हैं उनसे निवेदन करता हूं कि जिन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया है वो निश्चित रूप से निकलें, और क्योंकि आपके ही उसी के मतदान से देश की दशा और दिशा तय होती है। और साथ ही साथ हम मिशन 29 को लेकर आगे हैं प्रदेश में, और देश में अब की बार 400 पार को लेकर आगे हैं। और निश्चित रूप से हम ये दोनों ही जादुई आंकड़े छुएंगे। और जो हमारी प्रदेश की जनता है वो, जैसे हमें उन्होंने प्रचंड बहुमत से जिताने का काम किया, अब भी हमें प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करेगी। 29 की 29 सीटें जीतेंगे, क्योंकि हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जनता निश्चित रूप से, हमने जो जनहित के काम किए हैं और जो हमारी प्रदेश की जन कल्याण की नीतियां हैं, देश की जन कल्याण की नीतियां हैं, उसको जनता मोहर लगा रही है। और हमारा जो कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता, वो अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करेगा। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि हम 29 भी जीतेंगे, और 404 जो 400 का अब नारा दिया है माननीय मोदी जी, हम उसको भी छूने का काम करेंगे। रही बात छिंदवाड़ा की जो आप कर रहे हैं, छिंदवाड़ा में निश्चित रूप से पिछले कई समय से वो सीट हमसे दूर होती है, हम वो जीत नहीं पाए, पर इस बार हम पूरी ताकत के साथ उस सीट पे भी जीत रहे हैं, 29 जीत रहे हैं। और जिन महापौर की आप बात कर रहे हैं, वो उन्हीं से पूछना चाहिए कि उन्होंने भाजपा का दामन क्यों थामा था और आज फिर वो कांग्रेस में क्यों गए। देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में हम माइक्रो मैनेजमेंट से हम 64,523 बूथों पे हम डिजिटल भी गए, फिजिकल भी गए हैं। हमारे अर्ध पन्ना प्रमुख भी तैयार हैं, पन्ना प्रमुख भी तैयार हैं, और हमारी जो बूथ समितियां हैं वो तैयार है। हमारे कार्यकर्ताओं ने मुठ्ठियां मींच के संकल्प लिया है कि 29 की 29 सीटें जीतनी है। प्रत्येक बूथ पर 370 का जो वोट को बढ़ाने का लक्ष्य है, उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखें, भाजपा का परिवार बढ़ता जा रहा है, अनेक लोग लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। यह माननीय मोदी जी की जो विकास की नीति है उसको देखकर सब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर अंगीकार कर रहे हैं। हम आपके जब चुनाव के रिजल्ट के बाद हम जब आपके समक्ष बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप भी देखेंगे कि जो हमारा लक्ष्य है हम उसको परिपूर्ण करते हुए नजर आएंगे। देखिए, यहाँ तो आप सिर्फ बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा के महापौर जी की। जो लोग गए हैं वो लोग भी 4 जून के बाद किस स्थिति में कांग्रेस के बाहर खड़े मिलेंगे, आगे आगे क्या होता है आप देखते जाइएगा। शायद में से 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी, 3 भाजपा, और जो 3 भाजपा जीतेगी उसमें भी हम बराबरी के मुकाबले में हैं। कुछ भी निर्णय आ सकता है यदि ईमानदारी से इलेक्शन हुए, फेयर इलेक्शन और काउंटिंग हुई। यदि बात करें तो पहले चरण के चुनाव अब संपन्न होने को हैं, इसके बाद अब दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण मध्य प्रदेश में होगा। क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस किससे लेकर के हैं? कांग्रेस की तैयारियां हमने बहुत गुप्त रखी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह हम लोगों को मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही थी कि हमें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, हम लेजी हैं, हम अपनी कार्य योजना नहीं बना पाए, हम लोग बहुत साइलेंटली थे। और आज भारतीय जनता पार्टी हमसे परेशान है। देखिए, उनकी गारंटी 10 साल में जनता देख चुकी है, उनकी गारंटी जुमले के रूप में तब्दील हो चुकी है। यदि क्रमवार एक एक बिंदु पर बात करेंगे तो कल सुबह हो जाएगी कि इन्होंने कितने वायदे किए थे और वो कितने साकार धरातल पर आए हैं, और जो हुए हैं वो भ्रष्टाचार में तब्दील हुए हैं।